हुजूर की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। मेरे हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। हुजूर दुनिया में आए, हालत क्या थी जी? हालात क्या थे? हर तरफ कुफ्र का बोलबाला। हुजूर दुनिया में आए, हालात क्या थे? हर तरफ जुल्म और सितम, जबर, तशद्दुद। मेरे हुजूर आए, हुजूर ने पहले अपना किरदार पेश किया। 40 साल मेरे मुस्तफ़ा की उम्र के तमाम अहले मक्का, अहले अरब के सामने नमूने के तौर पर थे और उन्होंने ऐसा काम किया कि 40 साल जिंदगी हुजूर की देखकर अहले मक्का इस दर्जा मुतासिर हुए कि खुद झूठे थे मगर मेरे नबी को सच्चा मानते थे। इतने मुतासिर थे कि हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। गौर फरमाएं जरा, जिंदगी मेरे आका की देखें। हुजूर को सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, देखो जरा आका की जिंदगी। 40 साल तक मेरे आका कमजोरों की मदद करते रहे, गरीबों को सीने से लगाते रहे, बेवाओं के सरों पर चादरे रहमत डालते रहे। 40 साल जिंदगी आका की। मुतासिर हो गए सारे अहले हिजाज, अहले अरब। फिर मेरे आका ने 40 साल गुजरने के बाद जब हुक्म अल्लाह का आया कि अब ऐलान नबुव्वत फरमाइए, तब मेरे हुजूर फारान की चोटी पे खड़े हुए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पे खड़े होकर एलाए कलिमतुल हक बयान फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ मक्का वालों जरा ये बताओ, मुझे कैसा जानते हो, मुझे कैसा मानते हो? जवाब अहले मक्का ने दिया था, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, आपसे बढ़कर अच्छा कोई नहीं। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे सच्चा मानते हो तो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है, वो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या मान लोगे? कहने लगे मान लेंगे। कहा देखोगे नहीं? कहा नहीं देखेंगे। क्यों मान लोगे? कहने लगे इसलिए मान लेंगे कि हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते। हम जानते हैं आप झूठ नहीं बोलते, मान लेंगे हम। हुजूर ने फरमाया अच्छा मान लो। तो मेरे आका ने अब ऐलान फरमाया कि अब अगर तुम मुझे इतना सच्चा गर्दानते हो तो फिर एक सच्ची बात सुन लो। मुस्तफा जाने रहमत ने अब ऐलान फरमाया, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमा दिया, ऐ मक्के वालों सुनो, ये लातो मनात हुबल इन सब के आगे सर झुकाना फजूल है। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, उसी को सजदा रवा है। आका ने ऐलान फरमाया, एक रब की इबादत करो, एक अल्लाह को मानो, वो एक अकेला है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान तौहीद हो गया। इस्लाम का डंका अब यहां से बजा आगे। मगर इस मंजर को जरा देखें। एक बात हमेशा याद रखना, कहानी हमेशा एक से शुरू होती है। कितने से बोलो? जोर से बोलो। एक से। किसी एक को बेड़ा उठाना पड़ता है, किसी एक को अलम हाथ में लेना पड़ता है। गांव के अंदर कितने सरपंच होते हैं बताइए जरा? अगर 10 सरपंच बना दिए जाएं फिर क्या होगा?
ये सरपंच आपस में लड़ते रहेंगे, काम नहीं होगा। मुल्क के अंदर प्राइम मिनिस्टर कितने होते हैं? एक स्टेट, एक सूबे के अंदर सीएम कितने होते हैं? चीफ मिनिस्टर एक। कहानी एक से शुरू होती है। एक मुल्क के अंदर एक बादशाह, एक मुल्क के अंदर एक वजीर आजम, एक मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर बनाने वाली दुनिया, ये दुनिया के लोग अपने ही उसूल को तोड़ देते हैं। क्यों? कैसे? एक जमीन का टुकड़ा, एक मुल्क, जब उस पर निजाम कायम होता है, बादशाहत कायम की जाती है, एक बादशाह बनाया जाता है, मगर ये सारी जमीन तो अल्लाह की, सारी कायनात तो अल्लाह की, सारा जमाना मेरे रब का, कुल कायनात अल्लाह की, कुल बादशाहत अल्लाह की, सबसे बड़ा बादशाह तो परवरदिगार है। तो अपना उसूल जो यहाँ बनाया है, उसी उसूल को जरा अपनी नजरों के सामने रखकर फिर सोचो, फैसला करो। एक मुल्क के लिए एक वजीर, तो जब सारी मिल्कियत, सारी कायनात एक अल्लाह ने बनाई है, तो उस एक को मानो, अनेक को न मानो। उस एक के आगे सर झुकाओ ना। ये थोड़ी है कि कहीं भी झुक जाओगे, कहीं भी झुक जाओगे कहीं। ये पैगाम करबला में हुसैन ने दिया। इमाम हुसैन ने ऐलान फरमाया, हम एक अल्लाह की इबादत करने वाले लोग हैं, ये हमारा सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है। अब वक्त के चाहे जितने बड़े यजीद आ जाए, ये सर झुक नहीं सकता है। हुसैन ने सर तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं, और दुनिया को बता दिया, जमाने को पैगाम दे दिया, लहू से सब्र की शम्मा जला रहे हैं हुसैन, सितम के मुंह पे तमाचा लगा रहे हैं हुसैन। ये उनकी फतेह मुबी की, ये उनकी फतेह मुबी का सबूत रोशन है। गला कटा के भी कुरान सुना रहे हैं हुसैन। हुसैन ने मिजाज दिया, सर झुकेगा तो अल्लाह के हुजूर। कहानी एक से शुरू होती है। कायनात का बादशाह एक है, कायनात का मालिक एक है, कायनात का निजाम चलाने वाला एक अल्लाह है। आगे बढ़िए। ऐलान नबूवत मुस्तफा ने किया। मक्के के सरदार खड़े हैं, मक्के के चौधरी खड़े हैं, मक्के की अवाम खड़ी है सामने। अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये तमाम सरदार खड़े हैं। मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं, गुलाम भी खड़े हैं, सब खड़े हैं सामने। आप लोग कुर्सियां लेकर थोड़ा आगे आ जाइए ताकि पीछे वाले लोगों को आसानी हो जाए। बारिश का मौसम है ना, तो सबको इसी के नीचे बैठना है। और कर लो आगे, कोई फर्क नहीं। खाली जगह मत छोड़िए, ये बीच की जगह जो है इसमें भी डाल लो कुर्सी। आ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए बाबा ज़िबुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अब सब आप बैठ जाइए सुकून से, इत्मीनान से, और जरा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कहिए सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज में कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने सबको हाथ दिए हैं, हाथ दो दिए हैं अल्लाह ने। एक मर्तबा अपने हाथ उठा के फिर अल्लाह की पाकी का ऐलान करो, जोर से बोलो हाथ उठा के सुभान अल्लाह। देखो याद रखना, हाथ उठाने पर भी कभी शर्माना नहीं, कभी झिझकना नहीं। वजह यह है कि हाथ उठाने के फायदे बड़े हैं। ये सिर्फ मौलवी लोग अपनी मर्जी से यूं ही नहीं उठवा देते, इसके फायदे हैं। फायदे क्या हैं? मैं कुरान की एक आयत सुनाता हूं आपको, फिर आपको कुरान से समझ में आएगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया,
अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। परवरदिगारे आलम ने ऐलान फरमाया, कुरान कहता है लोगों, एक दिन ऐसा आने वाला है जब अल्लाह की अदालत कायम होगी। सारे अव्वलीन आखिरीन सब जमा हो जाएंगे। कुरान कहता है पहले तो तुम्हारी जबानें बोलेंगी, फिर जबानों को बंद किया जाएगा, मुंह बंद होंगे। फिर उसके बाद में कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया जबानें बंद हो जाएंगी, फिर उसके बाद में तुम्हारे हाथ गवाही देंगे। हाथ गवाही देंगे, हाथ बताएंगे इन हाथों से क्या क्या किया। अगर शराब पी हाथ कहेंगे या अल्लाह ये इन हाथों से गिलास शराब से भरे हुए उठाता था, शराब के जाम उठाता था। अगर जुआ खेला, पत्ते खेले, हाथ गवाही देंगे मौला ये पत्ते खेलता था। अगर इन हाथों से किसी को मारा, किसी पर जुल्म किया, हाथ गवाही देंगे या अल्लाह ये जालिम था। मगर इसके बरक्स अगर ऐसी किसी महफिल में बैठकर इन हाथों को उठाकर गवाह बना लिया और अल्लाह का जिक्र कर लिया, हाथों को उठाकर रब की पाकी का ऐलान कर दिया, सुभान अल्लाह कह दिया, अल्लाह का जिक्र कर दिया, तो याद रखना ये हाथ कल मैदान महशर में अल्लाह की अदालत में अर्ज कर देंगे, ऐ परवरदिगार ये तेरा बंदा गुनहगार तो था, मगर मौला जब ये तेरा जिक्र सुनता था तो ये हाथों को उठाकर तेरी पाकी का ऐलान करता था। तो यकीनन बड़ा फायदा मिलेगा उस वक्त में कि जब आज के हाथ उठाए हुए कल गवाही दे रहे होंगे। मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, मक्के के सरदार खड़े हैं, अरब के लोग खड़े हैं, अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा, ये सारे के सारे अभी तक कह रहे थे कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे आपसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं, मगर अब मानने से इनकार कर दिया। जब मेरे नबी ने फरमाया मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, अल्लाह का नबी हूं, मानने से इनकार कर दिया। जब ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया ईमान ले आओ, इस्लाम कबूल कर लो, इनकार कर दिया। मानने से सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जानी दुश्मन भी बन गए। आका की अदावत इन्होंने अपने दिलों में अब पालना शुरू कर दिया। इनकार भी किया, दुश्मन भी बन गए। जुमला बहुत बड़ा है अब जो आ रहा है। ताजदारे मदीना ने ऐलान किया तो इन सब ने इनकार किया, मगर मैंने अर्ज किया कहानी एक से शुरू होती है। वो इकबाल ने कहा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कहानी एक से शुरू होती है। सारे मक्के वालों ने ऐलान की इनकार किया, अहले अरब ने मानने से इनकार किया, मगर उस मजमे के अंदर से एक निकल के आया, जरा उम्र का कच्चा था, देखने में जरा बच्चा था। आने वाला निकल के आया, कहने लगा ऐ पैगंबरे खुदा, ऐ महबूबे खुदा, ये सारे माने या ना माने मैं मानता हूँ, मैं आप पर ईमान लाता हूँ, मैं आपको मानता हूँ, परवरदिगार को मानता हूँ। सबसे पहले ईमान लाने वाला निकल के आ गया, सबसे पहले इस्लाम अपनाने वाला निकल के आ गया। ऐ लोगों, ये आने वाला कौन था तो जान लो, जो निकल के आया था इसी को हैदरे कर्रार कहते हैं। मौला अली शेरे खुदा, उम्र जरा छोटी है मगर आ गए बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत मौला अली। बहरहाल
एक से कहानी शुरू होकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस्लाम के दामन में लोग आते चले गए, गरीब भी आए, कमजोर भी आए, गुलाम भी आए, फिर मालदार भी आए, अहले सरवत भी आए। तारीख ने देखा हजरत उस्मान गनी जैसा अमीर भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत उमर जैसा जरी भी इस्लाम के दामन में आया। तारीख ने देखा हजरत अमीर हमजा जैसा बहादुर भी इस्लाम के दामन में आया। इस्लाम का कारवा बनता गया। तकलीफें भी बड़ी सही, बड़ी तकलीफें उठाई, हत्ता के मक्का छोड़ के जाना पड़ा, हिजरत करनी पड़ी, मदीना पहुंच गए। मगर मेरे आका अपने गुलामों की तरबियत फरमाते रहे, गुलामों को तैयार करते रहे। हुजूर ने गुलामों की तरबियत की और इन्होंने भी गुलामी का हक अदा किया, अपना सब कुछ आका पे कुर्बान कर दिया। मालो दौलत भी आका के कदमों पे लुटा दी, अपने खजाने भी आका के कदमों पे कुर्बान कर दिए, सब कुछ आका की अजमतों पे निसार कर दिया, सब कुछ लुटा दिया। घर बार भी छोड़ दिए, जमीन जायदाद भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया। किसके लिए? मुस्तफा जाने रहमत के लिए। सब कुछ छोड़ छाड़ के मदीना पहुंच गए। मिशन आगे बढ़ता चला गया। इस्लाम कल भी कमजोर था मगर दबा नहीं। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी, हश्र तक तेरी रगों में खून रवां चार यार का। अपना सब कुछ कुर्बान किया इस्लाम के लिए। अगर जरूरत पड़ी तो माल दिया, जरूरत पड़ी तो खून दिया। मोहब्बत इस दर्जा की कि मोहब्बत की मिसाल कायनात में नहीं मिलती। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ऐसी मोहब्बत हुजूर से की कि आप जब गार के अंदर अपने जानू पर हुजूर को लिटाए हुए हैं, सरे मुबारक आका का हजरत अबू बकर सिद्दीक के जानू पर है, अपना कपड़ा कुर्ता निकाल के फाड़ के गार के सुराख बंद किए, मगर एक सुराख बाकी रहा था तो उस पे अपना पैर लगा दिया। एक सांप था बरसों से मुंतजिर कि हुजूर आएंगे जियारत करूंगा, मगर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का पैर लगा हुआ है। बहरहाल सांप ने डस लिया, आपने पैर हटाया, हटाया नहीं फिर भी आपकी आंख से आंसू निकला दर्द की वजह से, हुजूर के रुखसार पे गिरा। हुजूर बेदार हुए, अबू बकर क्या हुआ, मामला बताया। सांप निकल के आया, आका की जियारत की, वो चला गया। हुजूर ने अपना लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक के पैर पे लगाया, शिफा मिल गई। अजीजों, मोहब्बत इस हद तक की जाती है, इस हद तक मोहब्बत की जा सकती है, ये मिजाज भी दुनिया को सहाबा ने दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आजम की बेलोस मोहब्बत, हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की बेलोस मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, दीगर असहाब की मोहब्बत। मगर इस सब के बावजूद जब इस्लाम अपने उरूज को पहुंचा, इस्लाम अपने कमाल को पहुंचा, इस्लाम मंजिल तय करता हुआ जब आगे बढ़ा और इस्लाम पूरी दुनिया में जब फैला, तो फिर मेरे हुजूर ने एक रोज ऐलान किया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये ऐलान अल्लाह की जानिब से था, महबूब ऐलान कर दो, आज के दिन तुम्हारा दीन मुकम्मल। हुजूर ने ऐलान कर दिया, मगर हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों में आंसू आ गए। समझ गए कि अब हुजूर दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो समझ गए कि हुजूर अब दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने वाले हैं, और फिर धीरे धीरे जब मेरे आका की उम्र 63 साल हुई
और जब वो वक्त करीब आने लगा कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ज़ाहिरी तौर पर अब विसाल होने वाला है, तबीयत अलील रहने लगी। मस्जिद नबवी शरीफ में आका मुसल्ले पे खड़े होकर नमाजें पढ़ाते थे। असहाबे मुस्तफ़ा इक्तिदा में नमाजें आका की अदा फरमाते थे, मगर अब कमजोरी और नकाहत और तबीयत अलील होने के सबब आका मस्जिद नबवी में भी नहीं आ रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक को इजाजत मिल गई है मुसल्ले मुस्तफ़ा पे खड़े होने की। आप नमाजें पढ़ा रहे हैं, 17 नमाजें हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। फिर एक दिन मेरे आका हुजरे से निकल कर आए कमजोरी के आलम में। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर थे, मगर आका को देखा मुसल्ला छोड़ दिया। हुजूर ने फरमाया पढ़ाओ नमाज। कर नहीं या रसूल अल्लाह। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरी क्या मजाल, मुसल्ला आपका है, आप इस मुसल्ले के मालिक आका, मेरी क्या मजाल कि मैं आगे खड़ा हो जाऊं आप पीछे। नहीं, हरगिज़ नहीं। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अक़सा में जब सारे नबी जमा हुए, सारे रसूल जमा हुए, तो मुसल्ला फिर भी आपको ही अल्लाह ने अता किया। किसी नबी को ये फजीलत अल्लाह ने नहीं दी कि वो मुसल्ला इमामत पर हो। जब अंबिया की इमामत अल्लाह ने आपको सुपुर्द की है, हम सब की इमामत आपके हवाले की है, तो अबू बकर की मजाल नहीं कि आपकी मौजूदगी में आपके मुसल्ले पे खड़ा हो। हुजूर आप नमाज पढ़ाएं। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। बहरहाल तबीयत अलील है, बुखार है, फिर वो जिंदगी का आखिरी दिन है आका की। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत बुखार तेज है तो उसकी वजह से खुश्की होने लगी। हुजूर ने मिसवाक को पानी में डुबो दिया और बार बार मिसवाक को मुंह में रखते हैं कि उसकी वजह से कुछ खुश्की दूर हो। अपने मुंह पर, अपने सर पर पानी छिड़कते हैं। बिलाखिर वो वक्त भी आ गया कि दरवाजे मुस्तफा पर मौत का फरिश्ता आके खड़ा हो गया और इजाजत तलब करने लगा। एक अकेली जात मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है जिनके दरे दौलत पे आकर मौत का फरिश्ता इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता। कोई बड़े से बड़ा अमीर क्यों ना हो, कितनी बड़ा चौधरी क्यों ना हो, मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं लेता। आता है, अपना काम करता है, चला जाता है और उसको किसी का अफसोस भी नहीं होता, किसी के लिए रहम भी नहीं आता, क्योंकि अल्लाह के हुक्म पर अमल करता है। बस मलकुल मौत याद रहे अजीजाने गिरामीउल कद्र, मौत का फरिश्ता ये भी नहीं देखता कि इसके बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये भी नहीं देखता कि इसकी बीवी बेवा हो जाएगी। बस मौत के फरिश्ते को अपना काम करना है। मगर ये दरे मुस्तफा है, ये बारगाह मुस्तफा है, अदब लाजमी है। फरिश्तों ने अदब करके दुनिया को बता दिया। आज के बेअदब लोगों के मुंह पर तमाचा है, वो याद रख ले मौत का फरिश्ता भी बाअदब खड़े होके इजाजत मांग रहा है। और तुम कैसे बेअदब हो गए, तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का अदब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बुलबुले सिदरा आ गए, तायरे सिदरा आ गए, अपने बालों पर समेटे हुए, अदब का मुरक्का बने हुए बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह मलकुल मौत आया है। आका इजाजत तलब करता है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया बुला लो। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, मौत का फरिश्ता आगे आया। मेरे आका ने फरमाया ए मलकुल मौत चलो अपना काम कर लो, तुम भी अल्लाह के हुक्म से आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जरा ये बातें दिल की गहरा, दिल के कानों से सुनना और ये बातें दिल पे असर करेंगी। जरा तवज्जो से सुन लेना अजीजो। मुस्तफा जाने रहमत ताजदार मदीना ने फरमाया ए मलकुल मौत अपना काम करो। मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया, रूह निकालना शुरू किया, रूह कब्ज करना शुरू किया। मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया ए मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर। तकलीफ
ताजदार मदीना ने फरमाया मलकुल मौत तकलीफ हो रही है। मौत का फरिश्ता दस्त बस्त अर्ज करता है आका आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी जा रही। हुजूर ने फरमाया अच्छा तो फिर ये बताओ तकलीफ कितनी दी जाती है। मलकुल मौत अर्ज करने लगे आका मौत के वक्त में तो बड़ी तकलीफ होती है। जब जिस्म से रूह को निकाला जाता है झटके बड़े लगते हैं। जिस्म से खींचा जाता है रूह को नाक तक लाया जाता है, नाक से निकाला जाता है। मौत का फरिश्ता अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह बड़ी तकलीफ। मेरे आका ने फरमाया बोलो कितनी। कहने लगा आका इतनी कि जैसे किसी जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच लिया जाए। जिंदा बकरी की खाल को यूं खींच के उतार लिया जाए कितनी तकलीफ होगी उसको। अर्ज करते हैं आका इससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को होती है। इतना सुना तो मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए, चश्माने नबूवत भीग गई, आंसुओं से तर हो गई। सुनो सुनो उम्मतियों, अपने उम्मती होने पे जरा रश्क किया करो। मदीने के सुल्तान की आंखों में आंसू आ गए, मुस्तफा जाने की आंखें भीग गई। आका ने फरमाया ए मलकुल मौत जरा ये बताओ क्या मेरे उम्मतियों को मौत की तकलीफ पहुंचेगी। जी या रसूल अल्लाह मौत के वक्त तो हर मरने वाले को तकलीफ होती है। अब जुमला सुनो मेरे आका का। इमामुल अंबिया ने फरमाया ए मलकुल मौत सुनो, जितनी भी तकलीफ देनी हो आज मुझे दे दो, मगर सुनो मेरी उम्मत को तकलीफ न देना। जो न भूला हम गुलामों को रजा, हर हाल में याद किया, हर वक्त याद किया। यहां लोग मरते हैं ना, रोते हैं किसके लिए? अपने लिए। हुजूर रो रहे हैं किसके लिए? अपनी उम्मत के लिए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत दुनिया से रुखसत हुए, दुनिया से जाहिरी तौर पर विसाल हुआ। कोहराम बर्पा हो गया मदीने के अंदर। बैठा था अगर कोई तो खड़ा न हो सका, खड़ा था तो बैठ न सका। सारे मदीने में कोहराम बर्पा हो गया। कैफियत ऐसी अजीब सी हो जाती थी, जिसको खबर मिलती खड़ा था तो खड़ा रह गया, बैठा था कोई तो बैठा रह गया। हजरत उमर फारूक आजम बैठे हुए थे, किसी ने आकर खबर दी, बस बैठे ही रह गए। ऐसे हो गए कि जैसे जिस्म से जान निकल गई, हिला जुला रहे लोग, उठ नहीं पा रहे। कितने सहाबा तो ऐसे थे जब ये खबर सुनी, बस सुनी तो इतना गहरा सदमा, इतना गहरा दर्द हुआ कि दुनिया से रुखसत हो गए। बर्दाश्त न कर सके आका की जुदाई। कैसे बर्दाश्त करते जिनके शबो रोज हुजूर के चेहरे की जियारत करते करते गुजरते थे, कैसे बर्दाश्त करते। एक सहाबी अपने खेत के अंदर काम कर रहे हैं, पीछे से जवान बेटा आया। पीछे से जवान बेटे ने आकर कहा अब्बा गजब हो गया। बाप ने कहा बेटा क्या हो गया? पीछे से बेटा रो के कहता है अब्बा गजब हो गया, हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इतना कहा तो सहाबी ने पलट कर भी नहीं देखा, पीछे जवान बेटा खड़ा है, मुड़कर भी नहीं देखा। इतना सुना तो बस हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और अर्ज गुजार हुए मौला ए परवरदिगार, इन आंखों ने आका के जमाल को देखा है, इन आंखों ने आका के चेहरे वद्दुहा को देखा है। ए मौला इन आंखों ने हुजूर को देखा है। और परवरदिगारा अब हुजूर तो दुनिया से जाहिरी तौर
तौर पर रुखसत हो गए आका को देखने के बाद में। अब ये आंखें कुछ और देखना नहीं चाहती हैं। ऐ मौला अब इन आंखों की जरूरत ही खत्म हो गई, इन आंखों का काम ही बाकी रहा, क्योंकि इन आंखों से जब ताजदारे मदीना नजर नहीं आएंगे, ऐ मौला इन आंखों का काम ही क्या है। अर्ज करने लगे मौला अब इन आंखों की जरूरत नहीं है, मौला इन आंखों का नूर छीन ले। अर्ज करने लगे मौला इन आंखों का नूर वापस ले ले, या अल्लाह इन आंखों की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। इस दर्द से दुआ की है, इस दर्द से रब की बारगाह में फरियाद की है, ये फरियाद कबूल हो गई, आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। मगर इस नाबीना होने पर मगमूम नहीं थे, बल्कि यूं कहते थे इन आंखों ने जमाले मुस्तफा को देखा है, अब इन आंखों को और कुछ नहीं देखना है, अब इन आंखों को जमाने की रानाइयां नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना है, इन आंखों में बस मुस्तफा जान रहमत का चेहरा बसा है। अल्लाह अल्लाह ये सहाबा की कैफियत। मगर सुनो सुनो एक दूसरी कैफियत भी मदीने में है। इधर तमाम सहाबा जमा हुए, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सबको संभाला है, हालात को संभाला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी मेहनत की है लोगों को हालात को संभालने में। अल्लाह अकबर। गौर फरमाइए अब मुस्तफा जान रहमत की अब जो है तैयारी के, अब चलो गुस्ल दिया जाए, तो कौन गुस्ल दे, कौन आका को गुस्ल दे। तो कहने लगे भाई ताजदारे मदीना वाली ये कायनात को गुस्ल देना है, महबूबे खुदा को गुस्ल देना है, मामूली बात नहीं। कौन कौन आगे बढ़ेगा जो हुजूर के जिस्म से कपड़े हटाकर फिर हुजूर को गुस्ल देगा? किसमें इतनी हिम्मत है, कौन जुर्रत कर सकता है? हुजूर का इतना अदब कि आखिरी गुस्ल हुजूर को देते हुए वो अदब दरमियान आ रहा है कि कौन आगे आए, वो हया दरमियान आ रही है कि कौन हुजूर का कपड़ा निकाले, कौन गुस्ल दे। अभी ये सोच ही रहे हैं कि अल्लाह का करम भी देखो, परवरदिगार का फजल भी देखो। उसको सोचने वाले जितने मौजूद थे, अल्लाह की जानिब से उनको हल्का सा खुमार, नींद का ऊंग जिसे बोलते हैं, ऊंग आई, हल्का सा खुमार आया, आंखें जरा बंद हुई और फिर जब ऊंग खत्म हुई, आंखें खुली तो देखा कि मुस्तफा जान रहमत को गुस्ल भी दिया जा चुका है, कफन भी पहनाया जा चुका है। अल्लाह ताला ने खुद इंतजाम किया, खुद रब ने गुस्ल का एहतमाम किया। अलगरज अब तदफीन के ताल्लुक से बात हुई, कहां दफन किया जाए? तो चंद सहाबा ने कहा कि आका का आबाई वतन मक्का है, वहां अल्लाह का घर है काबा का, वहीं पर ले चलो, वहीं पे दफन कर देंगे। मगर कुछ लोगों ने कहा कि वहां नहीं, एक काम करो बैतुल मुकद्दस ले चलो, मस्जिद अक़सा, वहां बड़े अंबिया, बहुत सारे अंबिया की कबूर हैं, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रें हैं, वहां पर दफन करेंगे। दो ग्रुप हुए, मगर फिर तीसरा ग्रुप उन्होंने कहा कि भाई देखो सुनो, हुजूर को यहीं दफन किया जाए। कहने लगे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वहीं दफन किया जाता है जहां पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो फिर हुजूर तो उसी हुजरे के अंदर, वही हुजूर का हुजरा जो आज मेरे आका का गुंबद जहां बना हुआ है, जहां रोजा है मेरे हुजूर का, वो वही जगह है हुजरे आयशा जिसे कहते हैं।
उसी के अंदर कहा यहीं पर तदफीन होगी। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जान रहमत को उसी हुजरे के अंदर वहीं पर आका की तदफीन अमल में आई। हुजूर की तदफीन हो गई मगर गम हल्का न हो सका। सहाबा बेकरार फिरते थे, रोते थे। हजरते बिलाले हबशी ये गम बर्दाश्त न कर सके, मदीना छोड़कर चले गए मुल्क शाम। कितने लोग मदीने से चले गए। हुजूर की सवारी जानवर याफूर दीवारों में सर मारने लगा। हुजूर की ऊंटनी छलांग लगा दी कुएं के अंदर। जानवरों को भी आका के जाहिरी विसाल का गम था और तमाम असहाब को भी जाहिरी विसाल का गम था। सब गमगीन थे मगर दूसरी तरफ एक सिचुएशन और भी कि अब हुजूर के बाद में खलीफा कौन, मुसल्ले मुस्तफा की इमामत किसके हवाले की जाए। तो अब मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग एक जगह पर नहीं, दो जगहों पर। एक जगह अंसार जमा हुए, अंसार सहाबा, एक जगह मुहाजिर जमा हुए, मुहाजिरीन। ये अंसार और मुहाजिरीन आप समझते होंगे, जो मक्के से हिजरत करके मदीना आए वो मुहाजिर कहलाए और जो मदीने वाले थे वो अंसार थे। तो उधर तो अंसार की मीटिंग चल रही है, वहां पर किसी ने कहा है कि अंसार में से कोई होना चाहिए जो अब खिलाफत की जिम्मेदारी को संभाले। और उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी थी, क्योंकि इन्होंने अपनी जमीन दी थी, अपने घर दिए थे, अपने माल दिए थे, सहाबा को अपना भाई बनाया था, मुहाजिरीन को, मुहाजिर सहाबा को अपना भाई बनाकर अपने साथ रखा था, सारी कुर्बानियां थी इनकी भी। मगर हजरते उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको जमा किया एक जगह पर और फिर आपने ऐलान फरमाया, लोगों अंसार और मुहाजिर में न बटो, बल्कि ये सोचो कि हुजूर के बाद में किसी ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जिसे हुजूर ने अपनी जिंदगी में बेइंतहा अपने पास रखा हो, बेइंतहा अजीज रखा हो और बेइंतहा पसंद किया हो, जिसका हुजूर से गहरा ताल्लुक हो, जो हुजूर का हर हाल में हर वक्त में हुजूर का साथी, हमराही, हुजूर का मददगार और हुजूर का महबूब बन के रहा हो। ऐसे शख्स को खलीफा बना दिया जाए। तो फिर सारे अंसार ने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही किया जाए। तो अब मेरे अजीजों फिर सब ने मशवरा करके एक शख्सियत को चुना और जिसको चुना उसी का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। सारे सहाबा ने चुन लिया, बैअत कर ली। अब बाज लोगों का दिमाग खराब होता है, वो कहते हैं कि दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। चंद हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मिलेंगे जो राफजियों से बड़े इंस्पायर हो गए हैं। याद रखना, अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक को पहचानो और समझो। तुम उन लोगों से इंस्पायर हो रहे हो, मुतासिर हो रहे हो कि जिन लोगों का दीन ईमान क्या है आप सोच सकते हैं, कुरान को मुकम्मल नहीं मानते, वो मोमिन हो सकते हैं। हुजूर की हदीसों का इनकार करते हैं, वो भला मोमिन हो सकते हैं। और एक बात और सुनिए, जितनी अहादीस मतलब की होती हैं उनको तो जमाने को सुनाएंगे भी, सुनेंगे भी, वाह वाह भी कहेंगे, सुभान अल्लाह भी कहेंगे, और बाकी अहादीस का इनकार कर देंगे।
जितनी कुरान की आयत अहले बैत की शान में है उनको तो दुनिया को सुनाएंगे, मगर बाकी कुरान पे कहेंगे नहीं नहीं कुरान मुकम्मल नहीं है। अल्लाह अक्ल सलीम अता फरमाए। तो ये कह रहे हैं कि साहब अली का पहला नंबर। इन जाहिलों से कोई पूछे क्या मुस्तफा ने अपनी जिंदगी में कभी ये कहा था कि मेरे बाद में अली का पहला नंबर? नहीं कहा ना। हाल बत्ता ये बात हुजूर की जिंदगी में पाई जाती है कि मेरे मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी में अपनी जिंदगी में अपना मुसल्ला हजरत अबू बकर सिद्दीक के सुपुर्द किया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन? अबू बकर वो पहला वफादार पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी। वो अफजल बशर बादज अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो नबियों से कमतर इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला। बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वही सानिय सनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मरातिब। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हर साबी नबी जन्नती। नाराए हैदरी, जश्न शहीद आज़म। तो आइंदा कभी कोई कहे ना अली का पहला नंबर, तो उसको समझाना कि मौला अली की अजमतें उनकी फजीलतें बहुत हैं। हुजूर ने उनको बरजस्ता हाथ पकड़ के और यूं हाथ उठा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। आका ने फरमाया था जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मगर मुस्तफ़ा जान रहमत ने अली को इज्जतें तो अता फरमाई, मगर हुजूर ने कभी ये नहीं फरमाया कि अली का पहला नंबर है और मेरे बाद में अली को सब पर फजीलत हासिल है। ये कभी मेरे आका ने नहीं फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत 2 साल कुछ महीने, तकरीबन 2.5 साल का ये दौरे खिलाफत है। हालात क्या थे? हालात देखें, एक तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब का फितना है जो झूठा नबूवत का दावेदार था। एक तरफ मुनकिरीन ज़कात का फितना है कि जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, मुंह मोड़ लिया था, और उनमें कई कितने मुर्तद हो गए थे। और इधर तो ये तमाम फितने थे। एक चीज यहां काबिल गौर है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इश्क भी समझने की कोशिश करें, हुजूर से मोहब्बत भी समझने की कोशिश करें। मेरे हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक 10,000 सहाबा का लश्कर तैयार किया और उसको किसी महाज पर आका भेज रहे थे। गालिबन हजरत जैद, हजरत उसामा बिन जैद गालिबन उस लश्कर के सिपह सालार थे। उनको हुजूर ने कहा तुम जाओ। अब ये लश्कर गया था, रास्ते में ही खबर मिल गई कि हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, तो ये वापस आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत के ओहदे को संभालने के बाद में इधर ये फितने थे, मगर उधर हुजूर ने जिस लश्कर को रवाना किया था वो बात भी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पेश नजर थी।
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने 10,000 सहाबा का लश्कर वही और वही सिपह सालार फरमाया चलो आपको वहीं जाना है जहां हुजूर ने भेजा था। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, ऐ अबू बकर सिद्दीक सुनो, ये जो अभी फितने सर उठा रहे हैं इधर भी मुजाहिदीन की फौज की जरूरत है, सहाबा की जरूरत है, तो लिहाजा अभी मत भेजो, अभी इधर ये फितने जो हैं इनको जरा दबा लो, फिर उसके बाद में भेज देना। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, ऐ उमर सुनो सुनो, जिस लश्कर को मेरे आका ने रवाना किया था उस लश्कर को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि ये फैसला मेरे मुस्तफा का था और जो मेरे आका का फैसला है वो फैसला बदला नहीं जा सकता है, हुजूर के फैसले में तब्दीली नहीं की जा सकती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस लश्कर को रवाना किया और इस तरह के सिपह सालार, लश्कर के सिपह सालार कमांडर के ऊंट की नकेल को पकड़कर खुद साथ साथ पैदल चलने लगे, मदीने से बाहर तक रुखसत करने आए। अल्लाह अल्लाह, सिपह सालार ने लश्कर के कहा था, हजरत आप मुझे ऊपर बैठा कर पैदल न चले, मैं नीचे उतर जाता हूँ। तो मेरे अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि सुनो सुनो, तुम बैठे रहो, नीचे उतरने की जरूरत नहीं, मैं भी चाहता था इस लश्कर के साथ जाऊं, क्योंकि ये लश्कर मेरे आका ने तैयार किया था। तो सुनो सुनो, इधर मुझ पर खिलाफत की जिम्मेदारियां हैं, मैं जा तो नहीं सकता, मगर मैं इतनी दूर इसलिए नकेल ऊंट की पकड़ कर चल रहा हूं कि जब कयामत के दिन इन लश्कर वालों का नाम लिया जाए, इनका शुमार किया जाए, तो इनमें ऊंट की रस्सी पकड़ने वाले के तौर पे मेरा नाम भी पुकारा जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने का सर कुचला हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हालात को संभाला और 2.5 साल के अंदर मदीने के अंदर बहारें आ गई। पूरे आलम इस्लाम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत के नजारे देखे, खुशहालियां, माहौल साजगार हो गया, मगर बिलाखिर हर इंसान को दुनिया से जाना है। ये निज़ाम कुदरत है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु तकरीबन 2.5 साल खिलाफत करने के बाद में वो वक्त आया कि आपको अब अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। आपने अपने घर वालों को बुलाया, जमा किया और कुछ वसीयतें फरमाई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुस्ल देना, कफन पहनाना, जनाजा तैयार करना, लेकिन एक बात याद रहे, मेरा जनाजा तैयार करके नमाज़े जनाजा भी पढ़ लेना, मगर मुझे दफन न करना। का हुजूर किस लिए? फरमाने लगे, मेरे जनाजे को उठाना, बारगाहे मुस्तफा में ले जाना, रोज़े मुस्तफा के दरवाजे पर मेरे जनाजे को रखना और आका की बारगाह में इतना अर्ज कर देना, या रसूल अल्लाह, यारे गार, यारे मजार बनने की तमन्ना रखता है, जनाजा रख के इंतजार करना। अगर दरवाजा खुल जाए और अंदर से आवाज आ जाए, अगर आका मुझे बुलाएं तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना, और ना बुलाएं तो कहीं भी दफन कर देना, जन्नतुल बकी में दफन कर देना। वसीयत कर दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ, आपके घर वालों ने, आपके रुफका ने, आपके तमाम
अहबाब ने जनाजे को तैयार किया, गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा कंप्लीट किया, नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उसके बाद जनाजे को उठाया, रोज़े मुस्तफ़ा के दरवाजे पर ले जाकर रख दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे के सामने, हुजूर के रोजे के सामने रख दिया और सब ने मिलकर अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह, ये यारे गार आया है, इजाजत चाहता है। या रसूल अल्लाह, अबू बकर की तमन्ना है कि आपके पहलू में दफन किया जाए, इजाजत तलब है आका, अगर इजाजत होगी तो दफनाया जाएगा। जनाजा रखकर इंतजार करने लगे। असहाबे मुस्तफ़ा मौजूद हैं, तमाम के तमाम मुंतजिर हैं, क्या होगा, जवाब आएगा या नहीं आएगा। कंफ्यूज भी हैं कुछ लोग, मगर तारीख बताती है, ये अल्फाज तारीख के माथे का झूमर बने हुए हैं। जनाजा जनाबे अबू बकर सिद्दीक का रखा हुआ है, इंतजार किया जा रहा है। और फिर क्या देखा, रोज़े मुस्तफ़ा का दरवाजा खुला, अंदर से आवाज आई, अंदर से मेरे आका की आवाज सहाबा ने पहचानी। सहाबा उस आवाज को पहचानते थे। आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब। अंदर से आवाज आई, हबीब को हबीब के पास ले आओ। इजाजत मुस्तफ़ा ने अता फरमाई, मेरे पहलू में ले आओ, मेरे करीब ले आओ। अब क्या था, सबके चेहरे खिल गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा उठाया, अंदर लेकर गए, हुजूर के पहलू में कब्र बनाई गई। हजरत सिद्दीक अकबर को दफन कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या शान है अबू बकर सिद्दीक की। अल्लाह अल्लाह, ये यारे गार भी हैं, यारे मजार भी है। ये सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनके विसाल के बाद में बाहमी मशावरत के साथ फिर खलीफा चुना गया हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु को। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना तकरीबन 10 साल का जमाना। 10 साल हजरत उमर फारूक आजम ने खिलाफत का ओहदा संभाला। और ये 10 साल कैसे थे, अल्लाह अकबर। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, सिर्फ 2.5 साल, कितने 2.5 साल के अंदर मदीने का मंजर, मदीने का नक्शा बदल गया। एक सहाबी मुस्तफा ने एक दूसरे मुल्क से कुछ माल भेजा मदीने में हजरत उमर की बारगाह में कि ये गरीबों में तकसीम कर दिया जाए, ज़कात का माल है। मिस्र के गवर्नर ने भेजा था, मगर जब वो माल आया हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में, हजरत उमर फारूक आजम ने उस सारे माल को वापस कर दिया, लौटा दिया और फरमाया कि इस माल को वहीं गरीबों में तकसीम करो, क्योंकि अब मदीने में कोई भी गरीब नहीं है। अब मदीने में सब ज़कात देने वाले हैं, लेने वाला कोई नहीं है। ये नक्शा बदल गया। जब इधर से वापस गया ना, हजरत उमर ने फरमाया भाई यहाँ तो कोई लेने वाला ही नहीं है, तुम वहीं गरीबों में बांट दो। तो उन्होंने फिर उधर से वो माल रवाना किया और ये उधर से जवाब भेजा कि यहाँ से ये जो माल भेजा गया है इसीलिए भेजा गया है कि यहाँ भी इस माल के लेने वाले गरीब हैं ही नहीं।
अब कोई गरीब नहीं रहा, माल फिर वापस आ गया। सोचो कैसा दौर था, इकोनॉमी का सिस्टम क्या था। आज 5 किलो की थैली मिलती है राशन की, लाइन लगती है, लाइन बोलो 80 करोड़ लोग, दावा है ना 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है। इससे ये पता लगता है कि 80 करोड़ लोग मुल्क के अंदर गरीब हैं, बेरोजगार हैं। इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि मुल्क की हालत अच्छी नहीं है। जिस मुल्क में 80 करोड़ लोग फ्री के राशन पे पलते हों, 80 करोड़ लोगों की हालत ये हो 5 किलो राशन के लिए लाइन में धक्के खाते हों, तुम क्या समझते हो वो मुल्क तरक्की कर रहा है? तरक्की इसे कहते हैं। हजरत उमर फारूक आजम ने सिर्फ 2.5 साल के अंदर ये हालात बदले मदीने के और पूरी दुनिया के, और इस्लाम के ज़ेरे असर खिलाफत हजरत उमर में जितना भी ये सब एरिया आता था 22 लाख मुरब्बा मील, हालात ये बदले जनाब कि वहां कोई गरीब ही नहीं बचा था, कोई ज़कात लेने वाला ही नहीं बचा था। फिर वो माल हजरत उमर फारूक आजम ने कहीं दूर के किसी मुल्क में भेजा और वहां पे वो गरीबों में तकसीम किया गया। यहां अब जमाने को सबक हासिल करना चाहिए हजरत उमर की जिंदगी से, यहां हुक्मरानों को सीखना चाहिए। बल्कि गांधी जी ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता करमचंद गांधी, करमचंद मोहनदास गांधी, गांधी जी ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को अगर बेहतर बनाना है तो यहां पर अबू बकर उमर की जिंदगियों को देखकर उनसे सबक हासिल कर लिया जाए। नबी के ऐसे 2 वजीर हैं कि उनकी जिंदगी को देख लिया, उनसे सबक हासिल कर लिया, तो फिर मुल्क के अंदर खुशहाली और तरक्की आ जाएगी। हजरत उमर फारूक आजम अदलो इंसाफ के पैकर, वो उमर कि शैतान रास्ता बदल दिया करता था, उमर के चेहरे को देखकर घबराता था। मेरे इमाम ने फरमाया, ताजदारे अहले सुन्नत ने फरमाया, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर फारूक आजम जिसके लिए मेरे आका ने ऐलान फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, अगर मेरे बाद में कोई नबी होता, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद न हुआ होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता, यानी उमर नबी होता। मगर सुनो ये अजमत है जनाबे उमर फारूक आजम की, अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए। हजरत उमर फारूक आजम वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत, अल्लाह अल्लाह, उनके दौरे खिलाफत के अंदर इस्लाम फैलने लगा। दुनिया में इस्लाम कैसे फैला? ईरान को फतह किया गया, ईरान को कैसर और किसरा, ये 2 नाम बड़े थे उस दौर के अंदर, फतह किया गया कैसर और किसरा को। और ये उस वक्त की सुपर पावर ताकतें थी कैसर और किसरा, जैसे आज की सुपर पावर ताकत अमेरिका को माना जाता है, ऐसे ही उस वक्त की सुपर पावर ताकत कैसर और किसरा। ईरान आज का बहुत बड़ी सुपर पावर रह चुका है। याद रहे हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में फतह किया गया। देखो ना जज्बा मुसलमानों का, सुपर पावर से टकरा गए और उसकी ताकत का खुमार तोड़ दिया, नशा तोड़ दिया।
जज्बात, अगर इस कौम के जज्बात बेदार हो जाए ना तो फिर उकाबी रूह आती है और फिर तारीख रकम की जाती है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत जरा याद करो। अल्लाह अल्लाह, आपने बड़े वाकयात सुने होंगे। इमाम साहब किबला ने जुमे में भी बयान फरमाया था, वो उमर है जो दिन में खिलाफत के उमूर देखते हैं तो रात में गरीबों की खबरगिरी किया करते हैं। रात में टहल टहल के आप गश्त करते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है। आप आ रहे हैं कहीं से सफर करके वापस आ रहे हैं, लाला मुल्क शाम के इलाके से आ रहे हैं, उधर आपने रास्ते में देखा एक घर है, उस घर के अंदर के हालात ये हैं कि उस घर में फाका है, बच्चों की आवाज आ रही है, माँ कह रही है बच्चों सो जाओ सो जाओ, मैं खाना बना रही हूँ, जब पक जाएगा उठाऊंगी खिलाऊंगी। बच्चे कह रहे अम्मा ऐसी कल सुला दिया था, कुछ खिलाया नहीं था, आज फिर सुला रही है। हजरत उमर ने आवाज सुनी, समझ गए मामला कुछ और है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए। आपने फरमाया क्या मामला है? कहने लगी फाका है। का इस हांडी में क्या है? का पानी है और पत्थर है। किस लिए? का बच्चों को बहलाने के लिए कि सो जाएं। आपको बड़ा दुख हुआ, गए सामान लेकर आए, अनाज लेकर आए, राशन लेकर आए, लाकर दे दिया, पकाया, उसके बच्चों को खिलाया। खिलाने के बाद में हजरत उमर ने फरमाया जरा अब एक बात बताओ, तुम मुझे जानती हो? का जानती तो नहीं। का अच्छा चलो मुझे नहीं जानती, मगर एक बात बताओ, खलीफा को जानती हो? उमर को जानती हो? कहाँ जानती हूँ, क्या ख्याल है उनके बारे में? कहने लगी उमर तो बड़े अच्छे आदमी है, मैंने सुना है, मगर मैं अल्लाह के यहाँ उमर की शिकायत करूंगी। मेरे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, मेरे घर में फाके हो रहे थे, उमर को खबर नहीं थी। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम की फरमाने लगे, ऐ खातून एक बात तो बताओ, उमर खलीफा है, तुम यहाँ उमर वहां, कैसे खबर मिले उमर को कि तुम किस हाल में हो? उस औरत ने जवाब दिया था अगर उमर खबर नहीं रख सकता रियाया की तो उमर को खलीफा रहने का भी हक नहीं है। इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। आप रोकर कहने लगे मैं ही उमर हूं, मुझे माफ कर देना, तेरे पास तक पहुंचने में देर हो गई, मुझे माफ कर देना, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत न करना। इतना सुना औरत ने देखा हजरत उमर को, वो भी रोने लगी, रो के कहने लगी ऐ उमर आप हैं उमर। तो अब बात क्लियर हो गई है उमर, अब मैं अल्लाह की अदालत में कह दूंगी मौला ये उमर ही है जो अपनी रियाया की मुकम्मल खबर रखता है, सबका ख्याल रखता है और इंसाफ को कायम रखता है। वो हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर। अच्छा ये मामला हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी था, हजरत उमर का भी। हजरत सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम एक रात में ना एक घर एक खातून है, ज़ईफ़ा है, कमजोर है, बिल्कुल लागर है, बिस्तर पे है, उठ नहीं सकती। सुबह का वक्त है, हजरत उमर फारूक आजम उसके घर के आगे से गुजरे, देखा घर में सफाई है, बर्तन धुले हुए हैं, सारा काम घर का हुआ, सारा काम कंप्लीट हो गया है घर का। हजरत उमर सोचते हैं कि ये तो उठ नहीं सकती बिस्तर से, इसका काम आखिर करता कौन है?
ये बिस्तर से उठ नहीं सकती, बीमार है, कमजोर है, लागर है, इसका काम करता कौन है? एक दिन देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, हैरान है आखिर माजरा क्या है। एक दिन आधी रात के बाद में जनाबे हजरत उमर आ गए, इस तजस्सुस में फजर से पहले ही आ गए कि आखिर देखूं तो जरा कौन है जो इसके घर का काम करता है। जब आए तो देखा कोई कंबल ओढ़े हुए शख्स है और सारे काम घर के कर रहा है, सफाई कर रहा है, बर्तन धो रहा है, सारे काम उसने घर के कर दिए। हजरत उमर आगे बढ़े, आपने आगे बढ़कर देखा कि देखूं तो जरा कौन है। जब कंबल हटाया तो क्या देखा, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। ये थे खुलाफाए राशिद जिन्हें कहा जाता है। ये इनकी जिंदगियां थी, इन्होंने गरीबों की मदद की है, गरीबों का ख्याल रखा है, इंसाफ कायम किया है, अदल कायम किया है, इंसाफ के तकाज़ों को पूरी तरह से मजबूती से कायम किया है। और इंसाफ के मामले में हजरत उमर ने ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है। इंसाफ तो इंसाफ है। आजकल अमीर के लिए अलग है सिस्टम, गरीब के लिए अलग है, क्योंकि सारा खेल जो है वो पैसों का है। जिसके पास माल है वो इस दौर में साहिबे कमाल है, और जो कंगाल है उसका बुरा हाल है। माल वाले बच जाते हैं, गरीब फंस जाते हैं। कभी फंस जाते हैं, कभी फंसा दिए जाते हैं। क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। आबगीनों की तरह दिल है गरीबों के शमीम, टूट जाते हैं कभी तोड़ दिए जाते हैं। गरीबों का मामला तो ऐसे ही है भैया, कुचले जा रहे हैं गरीब, दबाए जा रहे हैं गरीब। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मगर दौलत वालों को इतना जान लेना चाहिए, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो, मिले उरूज तो इंसानियत की हद में रहो। यही तो वक्त है कुदरत के आजमाने का। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। आजकल इंसाफ का गला दबाया जा रहा है। गरीब के लिए अलग मामलात हैं, उसके लिए अलग सिस्टम, अमीर के लिए प्रोटोकॉल अलग है। गांव में कोई गरीब हो, भले नेक हो, 5 वक्त का नमाजी हो, उसको कोई गांव में पूछ नहीं रहा, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे लोग। और अगर मालदार है, भले ही उसके पास हराम की दौलत है, जुआ, शराब, सट्टे ये सब करता हो, मगर फिर भी लोग उसे इज्जत दे रहे हैं। पैसे वाला है, उसे कुर्सी दे रहे हैं। इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं दी जाती, बल्कि अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम्हारा रब इज्जत उसे देता है जो परहेजगार होता है, जो तकवा शियार होता है। अल्लाह के यहाँ इज्जत का यही सिस्टम है, तकवा शियार परहेजगार को इज्जत दी जाती है। तो जान लो, आप कुर्सियां देखकर, मालो दौलत देखकर आप मुतासिर न हुआ करें, बल्कि ये देखा करें इसका किरदार कैसा है, ये देखा करें इसकी गुफ्तार कैसी है, ये देखा करें इसके मुआमलात कैसे हैं, ये देखा करें कि ये अमीर है, मगर ये भी ख्याल किया करें अमीर कैसा है, कहीं जुआ तो नहीं खेलता है, कहीं हराम की दौलत तो नहीं कमाता है, कहीं गरीबों का हक तो नहीं मारता है, कहीं डांके तो नहीं डालता है, कहीं चोरियां तो नहीं करता है, कहीं बदअमालियां, बदफेलियां तो नहीं करता है। ये
ख्याल रखा करें और फिर वो पैमाना जो मुस्तफ़ा ने अता किया है, वो मयार जो मुस्तफ़ा ने अता किया है, परख लिया करें और फिर ये फैसला किया करें। अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत का पाबंद है तो हमारे लिए वो लायक इज्जत, लायक एहतराम है, और अगर मुस्तफ़ा की शरीयत से दूर है तो वो हमारे लिए जरा सी भी अहमियत हमारे पास उसके लिए नहीं है। ये जान हजरत उमर फारूक आज़म, आपका दौर 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का परचम लहरा दिया हजरत उमर फारूक आज़म ने। हजरत उमर के बाद में खिलाफत आगे बढ़ी, हजरत उस्मान गनी को खलीफा बनाया गया। हजरत उस्मान गनी का दौर भी बड़ा सुनहरा दौर है। हजरत उस्मान गनी बड़े शरीफ आदमी, हजरत उस्मान गनी निहायत शरीफ, इतने शरीफ, इतनी उन हया के पैकर हजरत उस्मान। शान ये है, एक मर्तबा हुजूर तशरीफ फरमा है अपने हुजरे के अंदर, सहाबी आए हैं, हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे हुए हैं, तहबंद पहने हुए हैं, कुर्ता पहने हुए हैं। हजरत अबू बकर आए, हुजूर लेटे रहे, हजरत उमर आए, हुजूर लेटे रहे। मगर फिर जब हजरत उस्मान गनी आए ना तो मेरे हुजूर ने अपने पैर समेटे। तहबंद दुरुस्त तो था बिल्कुल, मगर हुजूर ने और उसको दुरुस्त किया, पैर समेटे। खैर जब ये सारे सहाबा चले गए तो हजरत आयशा अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह ये क्या मामला था। हजरत आयशा अर्ज करने लगी, आका मेरे बाबा अबू बकर आए, आप वैसे ही रहे और आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, बिल्कुल ठीक, कपड़े भी ठीक, कुछ नहीं, सब कुछ दुरुस्त। या रसूल अल्लाह उमर आए, आप बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे, वैसे ही रहे, मगर जब उस्मान आए तो आका आपने पैरों को समेटा, तहबंद को जरा खींचा, दुरुस्त किया खुद को, जबकि आप पहले से ही बिल्कुल दुरुस्त हालत में थे। ताजदार मदीना से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्या मामला। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ आयशा, ऐ आयशा ये बताओ क्या मैं उससे हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। वो हजरत उस्मान गनी हैं। हजरत उस्मान गनी, आपका खिलाफत का दौर भी बड़ा सुनहरा। हजरत उस्मान गनी की दौरे खिलाफत और आपकी जिंदगी के इख्तितामी पल जो थे वो ऐसे। हजरत उस्मान गनी ने अपना माल, अपनी दौलत इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बान की है। इस्लाम की इब्तिदा अपना सारा माल, एक दो मर्तबा नहीं कई मर्तबा हजरत उस्मान गनी, एक कुआं था मदीने में जब आए थे ना साहबा हिजरत करके, एक यहूदी का एक कुआं था, वो पानी बेचता था लोगों को। अच्छा एक बात देखें, पानी बेचा जाता था उस दौर में भी। फिर मेरे हुजूर ने पानी को फ्री किया और अब फिर पानी बेचा जाने लगा। बेचा जा रहा है कि नहीं? कितने ब्रांड है, बिस्लेरी, ये वो दुनिया भर के, किनले, बिस्लेरी। अच्छा ये तो कह रहे हैं चलो हम प्यूरिफाइड करके दे रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं। आपके घरों में जो कॉरपोरेशन वाला पानी आता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम पानी का किया जाता है, उसका भी टैक्स जाता है कि नहीं जाता है? पैसा उसका भी जाता है। हुकूमत पानी फ्री नहीं देती, बिल जाता है उसका। शहरों में जाकर देखो, अब तो देहात में भी हर जगह पैसा जाता है साहब। यहूदी बेचता था पानी कुएं का। अब हजरत उमर फारूक आजम ने देखा यार मुसलमानों को पानी की जरूरत है और पैसा तो है नहीं, क्या किया जाए। तो आपने सोचा कुआं खरीद ले, मगर वो बेचता नहीं था कुएं को, क्योंकि रोज पैसा आ रहा है उससे, उसका कारोबार है। तो हजरत उमर फारूक आजम ने उससे फिर एक डील की, और वो डील ये फरमाया कि भाई एक काम कर, तू मुझे पार्टनर बना ले, 50% का पार्टनर बना ले मुझे। एक दिन तू पानी बेचना, एक दिन मैं पानी बेचूंगा,
तारीख में आता है 10,000 दिरहम या 30,000 दिरहम देकर आप उसमें पार्टनर बने। बड़ी मोटी रकम मिली 30,000 दिरहम। उसने कहा यार पार्टनर ही तो बन रहे हैं, बेच थोड़ी रहे हम। ठीक है, इतनी मोटी रकम एक साथ मिल रही है, ले लिए उसने। पार्टनर बन गए हजरत उस्मान कुएं के अंदर। तय क्या हुआ था, एक दिन पानी तू बेचेगा, दूसरे दिन पानी मैं बेचूंगा। यहूदी अपने नंबर पर अपने दिन में पानी बेच रहा था, उसने पानी बेचा। मगर जब अगला दिन आया, हजरत उस्मान गनी का नंबर आया। हजरत उस्मान गनी ने उस दिन कुएं का पानी फ्री कर दिया। फरमाया मुसलमानों और भी बाकी मदीने के लोगों, आ जाओ, जितना चाहिए ले जाओ, जितना पानी भरना है भर लो। मदीने वाले आए, पानी भर कर ले गए। पानी ले जा रहे हैं और साथ कहते जा रहे हैं, उस्मान तेरी क्या बात है। अब पानी सब भर के ले गए। दूसरे दिन जब यहूदी का नंबर आया तो कोई पानी खरीदने वाला ही नहीं आ रहा है, क्योंकि सबने पहले से भर के रख लिया है। इसने कहा यार मैं तो नुकसान में रहा, आज मेरा नंबर है, बिकेगा नहीं, कल फिर ये फ्री कर देंगे, फिर पानी सारा लोग भर के ले जाएंगे, मेरा तो कारोबार ही ठप हो गया। तो फिर बिलाखिर यही हुआ, उसने कहा भाई मैं बेच रहा हूं, पूरा आप ही ले लो। फिर उसने बेचा कुआं। उस कुएं को हजरत उस्मान गनी ने कीमत देकर खरीदा और उसके बाद में हुजूर की बारगाह में आए। अब जज्बा देखो हजरत उस्मान का। ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये कुआं मैंने खरीद लिया। या रसूल अल्लाह ये कुआं मैं आपकी खिदमत में हदिया कर रहा हूँ। आका आप उम्मत को हदिया फरमा दीजिए। वो उस्मान गनी है अल्लाह अल्लाह, जिन्होंने कुआं पूरा खरीद कर उम्मत के लिए वक्फ किया। आज भी आप मदीना मुनव्वरा जाइए, हजरत उस्मान गनी ने जो कुछ वक्फ किया इस्लाम के लिए, बाग वक्फ किए, आज भी मौजूद हैं। एक तो बहुत बड़ा होटल बना दिया गया उस जगह पर जो हजरत उस्मान गनी ने वक्फ की थी, और वहां से बहुत अच्छी इनकम होती है। वो सब मस्जिद नबवी के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। हजरत उस्मान गनी पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं हम, नजराना अपनी जान का, नजराना अपनी जान का पेश कर देते हैं। पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला मरहला आता है जब इस्लाम तेरी शान का, इस्लाम तेरी शान का। और वो शेर जिसके लिए मैंने ये शेर सुनाया, राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया, पास था सब दे दिया। चचा, हमारे चचा देखो रोज आपको नात भी सुनाते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं, अच्छी आवाज। राहे हक में, राहे हक में जितना गल्ला राहे हक में जितना गल्ला पास था सब दे दिया।
अल्लाह 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 अल्लाह। देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। अल्लाह अल्लाह देखिए ये हौसला उस्मान का, हौसला उस्मान का। हजरत उस्मान गनी का दौर बड़ा अच्छा गुजरा, लेकिन आखिर में मिस्र के बलवाइयों ने आकर दंगा किया और उसी में हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन की शहादत हुई। और उसके बाद में इख्तिलाफात भी जन्म लेने लगे। मौला अली खलीफा बने। और एक बात और जान लें, खुलफाए राशिदीन की बात आती है तो इतना याद रहे, हुजूर ने अपनी जिंदगी में, मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी हयात ज़ाहिरी में एक ऐलान किया था, एक बात फरमाई थी। हुजूर ने खिलाफत के ताल्लुक से वाज़ेह इरशाद फरमाया था कि मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी। कितने साल? 30 ईयर्स। ताजदारे मदीना ने फरमा दिया था मेरे बाद में खिलाफत 30 साल रहेगी। और उसी 30 साल के दौर में जो खलीफा बने उन्हीं को खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। अब आप घर पे जाके कैलकुलेट करोगे तो हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत मौला अली, चारों की खिलाफत का वक्त आप जब जोड़ेंगे, शुमार करेंगे तो चारों की खिलाफत तकरीबन जो वक्त बनता है वो इनका 29.5 साल बनता है। कितना? 29.5 साल। हुजूर ने फरमा दिया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी, उसके बाद में बादशाहत आ जाएगी। 29.5 साल इन 4 खुलफा का दौर है। और फिर हजरत मौला अली हैदर कर्रार की, हजरत अलीउल मुर्तजा के बाद में इधर तो हजरत इमाम हसन मुजतबा को खलीफा बनाया, लोगों ने इधर बैत की। और उधर मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया ने भी ऐलान कर दिया। ये इस्लाम में पहली बार हुआ था कि एक वक्त में 2 ऐलान हुए खिलाफत के लिए। एक तरफ इमाम हसन, दूसरी तरफ हजरत जनाबे अमीर मुआविया। उधर भी लोगों ने बैत की अमीर मुआविया की, इधर इमाम हसन मुजतबा की बैत की। इमाम हसन मुजतबा कितने दिन खलीफा रहे? 6 महीने। अब बात को समझना, 6 महीने तक हजरत इमाम हसन मुजतबा खलीफा रहे। 6 महीने के बाद आप मुल्क शाम हजरत अमीर मुआविया के पास गए। हजरत अमीर मुआविया के पास जाने के बाद में आपने खिलाफत की तमाम जिम्मेदारियां उनको सौंपी, खुद दस्तबरदार हो गए। यूं कहें कि रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उनको सौंप दी खिलाफत। 6 महीने हजरत अमीर मुआविया ने बड़ी इज्जत की, बड़ा एहतराम किया, वजीफा भी मुकर्रर किया। अब ये जान लो 6 महीने इमाम हसन मुजतबा की खिलाफत रही, मतलब साफ आका ने ऐलान फरमाया था 30 साल मेरे बाद में खिलाफत रहेगी। 29.5 साल इन 4 का दौर बनता है। 6 महीने बाकी बचे, वो इमाम हसन मुजतबा ने पूरे किए। 6 माह इन्होंने पूरे किए। हजरत इमाम हसन मुजतबा तक खुलफाए राशिदीन ही का दौर कहलाता है, खिलाफत राशिदा कहलाती है। खुलफाए राशिदीन का तज़किरा जब भी होगा नाम 5 होंगे, 4 नहीं होंगे। हजरत इमाम हसन भी उसमें शामिल है। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि साहब हजरत इमाम हसन को शामिल कर रहे हो, हजरत अमीर मुआविया को क्यों शामिल नहीं कर रहे?
तो हजरत अमीर मुआविया उस वक्त में खिलाफत का उन्होंने भी ऐलान किया था, इमाम हसन ने भी किया था, मगर मसला ये है कि हजरत इमाम हसन 6 महीने के बाद में आप खिलाफत से दस्तबरदार हो गए थे और हजरत अमीर मुआविया तो बाद में भी रहे ना, तो फिर वो 6 महीने तो हजरत इमाम हसन ने पूरे किए हैं, वो तो आगे तक रहे हैं, 20 साल तक रहे हैं, 20-22 साल। और उससे पहले आप अमीर शाम गवर्नर रहे शाम के। तो इस जुमरे में खुलफाए राशिदीन में हजरत अमीर मुआविया नहीं आते, बल्कि इसमें इमाम हसन मुज्तबा शामिल हैं। ये खिलाफत राशिदा है, ये खिलाफत राशिदा है। और फिर इसमें मैंने मौला अली का दौर छोड़ा है। इंशाअल्लाह अहले बैत की अजमत और मौला अली का दौरे खिलाफत कल से ये बाब शुरू होगा और यहीं से अब करबला की तारीख का भी आगे आगाज हो जाएगा। यहाँ मैं आपको कल इंशाअल्लाह कल से मौला अली की खिलाफत और अहले बैत की शान ये सब सुनाकर करबला की तारीख सुनाऊंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमें हक बोलने और हम सबको हक सुनने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी महफिलों को कबूल फरमाए। परवरदिगार हम सबको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा